नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है PYQ ड्रिल्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे सेकेंड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। या यहाँ पे जो ऊपर में आप जितने सारे देख रहे हैं, ये सभी ब्रांच के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पेपर आते हैं। जैसे यहाँ एग्रीकल्चरल, एयरक्राफ्ट, मेंटेनेंस, ऑटोमोबाइल, केमिकल, सीमेंट टेक्नोलॉजी, ये जितना ऊपर मेंशन्ड है ये सारे पेपर में ये क्वेश्चन पेपर आते हैं। जो पेपर है ये S 2025 का पेपर है। इसका पेपर कोड जो है 7358 है। तो ये सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स 2। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन गिवन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप है और वो कंपलसरी आपको एक अटैम्प्ट करना ही है। और फ्रॉम द रिमेनिंग क्वेश्चन अटैम्प्ट एनी 5। जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसमें से मात्र आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। और कोई भी तरह का क्वेश्चन में गलती होता है या त्रुटि होता है, डाउट होता है आपको, तो इंग्लिश में लिखा हुआ जो क्वेश्चन है उसे ही सही माना जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देखेंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम, न्यूटन, वोल्ट, एम्पियर। तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। फिर सेकेंड नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा, इफ एफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस देन द पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर में, या 10/f सेंटीमीटर, या 100/f मीटर, या 1/100 इंटू में f सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या होगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा ऑब्जेक्टिव, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 3 या 6 या 4 या 5। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। फिर ऑब्जेक्टिव का फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, यह है अ मैग्नेट इज मूव्ड टूवर्ड्स अ कॉइल क्विकली स्लोली देन द इंड्यूस EMF इज। ऑप्शन यहाँ पे है लार्ज इन केस 1, मतलब क्विकली 1 जो लिखा है ये क्विकली के लिए है। फिर B स्मॉलर इन केस क्विकली। फिर सी ऑप्शन है इक्वल इन बोथ केसेस, या डी नन ऑफ डीज। तो इसका भी आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स अगर आपको पता है तो। फिर लास्ट क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का, द रेसिस्टिविटी ऑफ फायर इज वैरीज विथ लेंथ, या वैरीज विथ मास, या वैरीज विथ एरिया, या लास्ट ऑप्शन है डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। अब देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले 2 मार्क्स में पूछा गया डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट इट्स यूनिट एंड फार्मूला। तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन आपको लिखना है और उसकी यूनिट एंड फार्मूला लिखने हैं। तो ये 2 मार्क्स में पूछा गया आपसे। फिर देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसमें आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है, फिर आपको एक एक्सप्रेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के थ्रू आपको एक्सप्रेशन जो है डिराइव करना है। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसे थोड़ा अच्छे से बनाइएगा। स्टेट गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम अप्लाइड दिस थ्योरम टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे गॉस थ्योरम के बारे में आपको थोड़ा बताना पड़ेगा और उसका जो थ्योरम है उससे जो एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट निकलता है प्लेन शीट ऑफ चार्ज, वो भी आपको बताना पड़ेगा क्योंकि 6 मार्क्स में पूछा गया। फिर थर्ड का ए देखेंगे, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन विच 2 एम्पियर करेंट इज पासेज व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर इज 1 वोल्ट। तो ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो इसमें आप देखिएगा करेंट गिवन है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इन 1 वोल्ट, फिर यहाँ कंडक्टर इन 1 वोल्ट गिवन है। तो यहाँ रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो आप
आपको अगर इसका आंसर चाहिए आप इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। इस पर हम वीडियो जो है ज़रूर बनाएंगे इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। फिर 3 का आप बी नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राइट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ। तो ये KCL और KVL से फेमस है, तो ये बहुत ही इजी है, अब इसको ज़रूर देख के जाइएगा और इसका डायग्राम ज़रूर बनाइए एग्ज़ाम में। जो आपका जो एग्ज़ामिनर होगा उससे कॉपी चेक करने में बहुत आसानी होगी, तो अच्छे से आपको इसमें 4 मार्क्स दे सकता है अगर आप डायग्राम सही से कम से कम बना दिए तो। फिर 3rd का सी देखेंगे, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ एक्सप्रेशन जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिराइव करना है, जिसमें 3 रेजिस्टेंस जो है वो कनेक्टेड इन सीरीज में है, मतलब वो लगातार कनेक्टेड है। तो ये 6 मार्क्स में डेरिवेशन है। तो ये भी डेरिवेशन पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, इस पर भी हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। फिर 4th का ए है, व्हाट इज मैग्नेट एंड राइट द टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये 2 मार्क्स पे पूछा गया है। फिर 4th का बी देखेंगे फ्रेंड्स, ड्रॉ डायग्राम ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक्सप्लेन इट। तो इसमें भी एक डेरिवेशन आएगा और इसका डायग्राम बनाते हुए यहाँ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो है इसे बताना है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है इस गैल्वेनोमीटर में। आप देखेंगे 4th का सी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक्सप्लेन एंड राइट द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या समझते हैं आप, उसे बताना है। फिर एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन एंड राइट द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसके बाद फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को भी एक्सप्लेन करना है और उसके बारे में लिखना है आपको। फिर 5th नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करना है। तो 1-1 मार्क्स का है, ये 2 पूछा गया है। फिर 5th का बी देखिएगा, एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड राइट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और उसके लॉज क्या क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के, वो आपको लिखना है। फिर 5th का सी देखेंगे, ड्रॉ अ नीड एंड लेवल डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड ऑल्सो राइट इन कंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। एक डायग्राम जो है आपको लेवल डायग्राम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को बनाना है और उस इमेज में लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड ऑल्सो राइट कंस्ट्रक्शन और एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। तो इसके बारे में भी आपको लिखना है और इसका एक्सप्रेशन जो बनेगा मैग्नीफाइंग पावर का वो भी आपको बताना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। फिर 6 का ए देखेंगे फ्रेंड्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स। तो एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स से क्या समझते हैं वो बताना है, ये 2 मार्क्स का है। फिर 6 का भी है, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। तो इस वाले क्वेश्चन में जो है सर्किट डायग्राम जो है फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस के बारे में IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो है ड्रॉ भी करना है आपको। फिर आप देखेंगे 6 का सी, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर पूछा गया है, तो आने वाले पेपर में हाफ वेव रेक्टिफायर भी पूछ सकता है फ्रेंड्स, तो ये दोनों जो है ज़रूर देखिएगा। फिर 7 का ए देखिएगा, राइट और शॉर्ट नोट ऑन नैनो पार्टिकल्स। शॉर्ट नोट आपको लिखना है, आप डिफिनीशन भी इसका लिख सकते हैं नैनो पार्टिकल्स का। फिर 7 का बी है, व्हाट इज पंपिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंपिंग मेथड्स। पंपिंग क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंपिंग मेथड्स क्या है ये बताना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर 7 का सी देखिए, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेज़र। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए रूबी लेज़र पूछा है, दूसरे वाले पेपर में कोई और लेज़र भी पूछ सकता है, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़रूर देखिएगा।
फिर 8 का ये है, ये लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन टर्म एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग, मतलब कमेंट करना है, एक टिप्पणी आपको देना है एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग्स के ऊपर। 2 मार्क्स का है, ये अपने से भी आप दे सकते हैं, क्योंकि जैसे आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय साझा करते हैं, वैसे ही यहाँ पे आपको अपनी राय साझा करना है एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग के ऊपर। फिर 8 का भी है, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक एक्सप्रेशन जो है वेलोसिटी और पार्टिकल के बीच में सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सप्रेस करना है, जो 4 मार्क्स में पूछा गया है। अगर इस एक्सप्रेशन पे आपको वीडियो चाहिए सॉल्यूशन, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। फिर 8 का सी है, व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, एक्सप्लेन देम विथ डायग्राम्स एंड ऑल्सो राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव बोथ वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के बारे में आपको लिखना है और एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ वेव, दोनों वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताना है, जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था ये। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग PYQ ड्रिल्स यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू।